सेक्टर्स हों उनको, और इसके साथ साथ जनधन अकाउंट्स के माध्यम से किसानों के खाते में, महिलाओं के खाते में, गरीब लोगों के खाते में लगातार सरकार ने उनकी सहायता की है। वो चाहे राशन की बात हो, वो चाहे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात हो, सरकार लगातार सजग है। लेकिन संभवतः आपका जो प्रश्न है वो बहुत गंभीर है। अगर ये लॉकडाउन की तरफ को बढ़ता है या लॉकडाउन होता है या इस तरह की परिस्थितियां बनी रहती हैं, कोविड को संभालना, अगर ये वायरस को रोकने में देरी होती है, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी से उतरने की संभावना रहेगी। और हिमाचल की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर डिपेंड है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था जो है वो हम ये कह सकते हैं कि बाकी राज्यों की तुलना में उतनी शक्तिशाली नहीं है। लेकिन सरकार जो है वो गंभीर है, केंद्र सरकार गंभीर है, प्रदेश सरकार गंभीर है। लगातार जो है वो टूरिज्म के लिए अभी 50 करोड़ की घोषणा सरकार ने की है कि उनके बिजली के बिलों के बारे में चिंता की जाएगी। ऐसे कई चीजों के बारे में सरकार लगातार चिंता कर रही है, और संभवतः मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इन प्रयासों से ही आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जल्दी ही और सब लोगों के सहयोग से जल्दी ही कोविड की स्थिति पर, इस भयंकर स्थिति पर हम पार पाते हुए आगे प्रदेश बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियां भी सुचारू होंगी। सुशांत जी, जब आप ये खुद कहते हैं कि पहले पीक में कोरोना को काबू करने के लिए बेहतर रणनीति अपनाई गई थी, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि आप उसी सरकार की नई रणनीति को, नए वेव को लेकर आप भरोसेमंद नहीं दिखते हैं, यकीन में नहीं दिखते हैं? देखिए, उमेश जी ने खुद माना 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। पैकेज कहाँ आम आदमी तक पहुंचा? अर्थव्यवस्था तो शटर हो चुकी है। उसी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जिस प्रकार से प्रदेश सरकार जो ये देखिए, अगर आप कंटिन्यूटी में देखें, पिछली बार कोविड को रोका गया, इकोनॉमी उस टाइम कोलैप्स होने की कगार पे आई, फिर नाम के लिए पैकेज दिए गए जो एंड यूजर तक नहीं पहुंचे। अगर एंड यूजर तक अगर आप बात करें, टूरिज्म सेक्टर में अगर वो बेनिफिट क्रॉस हुए होते, अगर उनके जो उनसे फीसेज ली जाती है, अगर वो वेव ऑफ की जाती, तो कहीं ना कहीं आज वो स्थिति में नहीं आते। आज जो स्थिति इमर्ज हुई है वो बिल्कुल एक, जब आप अनडिसाइसिवनेस की स्थिति में आ जाते हैं, जहां पर आप ये नहीं समझ पाते कि आपने इकोनॉमी को बचाना है या प्रदेश को बचाना है, हिमाचलियों की सेहत को बचाना है या बाहर से आने वाले पैसे को आपने प्रायोरिटी देनी है। तो ये जो स्थिति है ये इस वजह से आई है। अगर आप देखें हिमाचल की, अगर आप बात करें, जिस तरीके से आप सारा का सारा एम्फेसिस टूरिज्म के ऊपर डाल रहे हैं, मेरा ये मानना है कि टूरिज्म के अलावा आप ये भी तो देखिए कि अगर हम अपना जो ग्रामीण सेक्टर है, ग्रामीण सेक्टर हमारा कितना पिछले, अगर आप बात करें जब राजीव गांधी जी के समय में, जब पिछली जो सरकारें रही है, उन सरकारों की जो नीतियां रही है, मनमोहन सिंह जी की जो नीतियां रही है, जिसमें हमने रूरल ग्राउंड्स को मजबूत करने की बात की थी, आज वही मनरेगा की स्कीम, जिसका नाम बदल दिया गया, वही मनरेगा की स्कीम आज लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। वही लोग जो बाहर स्टेट्स में जाकर काम कर रहे थे, अगर शायद उमेश जी के साथ, क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी के सीनियर भी रहे हैं, मैंने इनके साथ राजनीति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने की है, NSUI से मैंने की है, अगर इन्हें भी याद होगा तो एक चीज आप भी डेफिनेटली ये चीज मानते हैं कि जो लोग बाहर के होटल्स में काम करते थे, आज वो उन लोगों ने अपने आप को इनरोल किया है ग्रामीण स्कीम्स में। अल्टीमेटली एंड मोटिव क्या है? किसी भी सरकार का एंड मोटिव है डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट एट हुज कॉस्ट? आज अगर हमें कोविड से बाहर निकलना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो हिमाचल और हिमाचली होने चाहिए, उसके बाद हम टूरिज्म के बारे में सोचें। लेकिन सुशांत जी, क्या हमारे पास इतना बैकअप और जनता के पास इतना बैकअप है कि अगर हम और ज्यादा सख्तियां बढ़ाते हैं, अगर हम टूरिज्म को रोकते हैं, जैसा कि आपने कहा कि सख्तियां बढ़ानी होगी, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि RT-PCR टेस्ट लीजिए, बॉर्डर पे चेकिंग पॉइंट्स बनाइए, लेकिन स्थिति फिलहाल ये है कि कई सारे राज्यों में टेस्टिंग के लिए 2-2 दिन तक लोगों को वेट करना पड़ रहा है, नंबर लग रहे हैं, 3-3 दिन बाद लोगों की सैंपल लिए जा रहे हैं और फिर 3 दिन बाद रिपोर्ट्स आ रही है, और ये इस तरह की स्थिति है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्यों की बात की जाए, कांग्रेस शासित राज्यों या किसी तीसरी पार्टी की, कई जगह पर इस तरह की सिचुएशन है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या रणनीति सरकार के पास होनी चाहिए, या फिर किसी कांग्रेस शासित राज्य ने क्या रणनीति दिखा दी है जिसको प्रदेश में अपनाया जाए? देखिए, एक चीज जरूरी है, हमें टेस्टिंग का अपना लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा, लोगों के बीच में अवेयरनेस लेवल भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हमें डिसिप्लिन इन्फोर्स करना है तो डिसिप्लिन हैज टू बी इन्फोर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इट हैज टू बी प्रधानमंत्री, इट हैज टू बी मुख्यमंत्री, इट हैज टू बी एवरी मंत्री, इट हैज टू बी संतरी एंड इट हैज टू बी अ कॉमन मैन। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। मात्र भाषण देने से देश में बदलाव नहीं आएगा। ये हम सब लोगों को नैतिक जिम्मेवारी है कि हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इस चीज में पार्टिसिपेट करें।
रूल्स एंड रेगुलेशन सब लोगों के लिए बराबर होने चाहिए। एक आम आदमी, मैं ये राजनीति से ऊपर उठ के बात कह रहा हूँ। देखिए, मैं बिंदास होकर ये बात इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कोविड से हो सकता है उमेश जी के परिवार में कोई ग्रसित हुआ हो, मेरे परिवार में ग्रसित हुआ हो। मैं खुद इस कोरोना को भुगत चुका हूं, मुझे पता है इसकी मार कितनी बुरी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज हमें इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ के वी हैव टू डिसाइड कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। उमेश जी, प्राथमिकताओं की बात हो रही, प्रायोरिटी की बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि शायद ऐसा तो नहीं कि टूरिज्म को जारी रखने के लिए अर्थव्यवस्था को जिस तरह से ग्रोथ थोड़ी सी दिखी थी बीच में, उस ग्रोथ की उम्मीद में हेल्थ सेक्टर पर उतना फोकस नहीं किया गया। तमाम जो रियायतें दी गई उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं, और अभी भी वक्त है कि उन रियायतों को हटाया जाए, थोड़ी सी डिसिप्लिन लेकर आई जाए। देखिए, रियायतों को हटाने का प्रश्न तो मुझे लगता है कि परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय उसमें होगा, और पिछले एक वर्ष के अनुभव के अनुसार ही निर्णय जो है वो सरकारों को लेने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि कल भी कैबिनेट की बैठक है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश का दौरा करके और केवल कोविड की स्थिति का जायजा लेकर आए हैं। तो संभवतः कल की कैबिनेट में वो सारे निर्णय होंगे जो प्रदेश की जनता के हित में भी होंगे, और विशेष रूप से जो सुशांत जी ने विषय उठाया है कि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के हित में होंगे। तो स्वास्थ्य के हित के साथ साथ आर्थिक पक्ष जो है वो प्रदेश का वो भी सरकार सुनिश्चित करेगी। और जिस तरह से पिछली सरकारों में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के दौरान जब उन्होंने ही कहा था कि हम 1 रुपया जब ऊपर से चलता है तो 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं, आज वो परिस्थितियां इस सरकार में बदली हैं। आज लगभग 46 करोड़ जो खाते हैं वो जनधन के खाते हैं, जिसमें 26 करोड़ खाते जो हैं वो केवल महिलाओं के खाते हैं। इसके साथ साथ 18 करोड़ किसानों के खाते में सीधे किसान सम्मान निधि जो है वो सीधी की सीधी ट्रांसफर हो रही है। उसमें जो 1 रुपया चलता है वो 1 का 1 रुपया उनके खाते में पहुंचता है। लेकिन संभवतः विषय गंभीर है, और हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो सरकार विशेष रूप से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार संवेदनशील सरकार है। मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश का दौरा करके आए हैं, लगातार इन चीजों पर मॉनिटर कर रहे हैं, और कल की कैबिनेट में वही निर्णय होंगे जो प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के हित में होंगे और प्रदेश की जनता की आर्थिक स्थिति के हित में होंगे। और उसमें सरकार जो है वो अगर सख्त निर्णय भी लेती है, या सरकार जो है वो आर्थिक विषयों के बारे में निर्णय लेती है, या सरकार स्वास्थ्य के विषय में निर्णय लेती है, तो मैं ये कह सकता हूँ पिछले 1 वर्ष के अनुभव से कि हिमाचल प्रदेश की जनता उस सरकार का साथ देगी। और हम सब लोग मिलकर, जिसमें सभी राजनीतिक दल भी हैं, प्रदेश की सारी जनता है, संभवतः अगले 1-2 हफ्तों में हम कोविड से निपटने में कामयाब होंगे, ऐसा मैं अपेक्षा कर सकता हूँ। सुशांत जी, देखिए, जो जहां से हम चले थे अल्टीमेटली उसी पॉइंट के ऊपर आकर फंस गए हैं कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी इस समय कोविड के लिए होनी चाहिए। हमारी जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट है, जहां पर हमें समझना है कि कोविड से हम लोग तभी बच सकते हैं जब हम एक स्ट्रिक्ट सिस्टम को इन्फोर्स करेंगे। कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस सिस्टम में लानी पड़ेगी। उमेश जी, हमें सोचना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था आवश्यक है इस समय या लोगों की जान। पूरे प्रदेश का दौरा करने से आप स्थिति का जायजा ले सकते हैं, नो डाउट, लेकिन उस स्थिति को सुधारने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं वो सही समय अब है। अगर आज हम लेट हो गए तो ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ ये वायरस चला जाएगा और हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगी। देखिए, जहां तक बात रही, हम जनधन विकास योजना, हम इन चीजों की बात कर रहे हैं, वो सेपरेट इशू है। इशू इस समय कोविड का है। कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लेकिन वो चीजें इस समय मायने नहीं रख रही है। मायने इस समय इंसान की अपनी जिंदगी रख रही है कि किस प्रकार से हम इस कोविड के समय में बाहर निकलेंगे। अल्टीमेटली सबसे पहले तो आवश्यकता ये थी कि प्रदेश सरकार एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए। हो सकता है मेरा दृष्टिकोण अलग हो, सीपीएम का दृष्टिकोण अलग हो, भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण अलग हो, आम आदमी पार्टी का दृष्टिकोण अलग हो, लेकिन कहीं एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज, ऐसे आइडियाज भी आते हैं जो प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। हमें इस समय एक बड़े
सारे विषय तो चर्चा होने थे, लेकिन उस दौरान जो विपक्ष का व्यवहार रहा उसके कारण सारी गड़बड़ हो गई। तो मुझे लगता है कि ये सारा विषय भी ध्यान आना चाहिए। जानना चाहता हूँ, उस समय कोविड के केसेस 7,000 नहीं पहुंचे थे, उस समय एक्टिव केसेस इतने नहीं थे, उस समय मृत्यु दर इतना नहीं था। आज जो स्थिति खराब हुई है वो इस वजह से खराब हुई है, स्थिति खराब हो चुकी है। आज आवश्यकता ये है कि हिमाचल किस प्रकार से इस स्थिति से बाहर निकलेगा, हमें उस चीज पे वर्कआउट करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों को। अमुश जी आप इस चर्चा में जुड़े, सुशांत जी आप जुड़े, और उम्मीद है कि सरकार की तरफ से जो सख्त फैसले लिए गए हैं उनको लेकर जनता भी जागरूक रहेगी, जनता की तरफ से भी अपने नियम कायदों का पालन किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, सुशांत जी, उमेश जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं, सख्तियां बढ़ाने का कारण यही है कि लगातार बढ़ते जो केसेस हैं, और साथ साथ हम उम्मीद करते हैं, इंडिया न्यूज़ भी आपसे लगातार गुजारिश कर रहा है कि नियम कायदों का पालन करिए, और तभी हम कोरोना की इस वेव को खत्म कर पाएंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी बने। जलती गर्मी का मौसम आया, चुपती जलती घमुरिया लाया, आया मौसम ठंडा ठंडा गर्मी कूल का। टर्मिकूल के साथ 55 रुपए का डेटॉल कूल साबुन फ्री। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है।